तो फाइनली 9, 10, 11, 12 क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी बातें भी क्लियर हो गई कि किस क्लास के लिए कौन सा एग्ज़ाम होगा, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, किस किस क्लास के लिए कौन सा एग्ज़ाम होगा, कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये सवाल जो आएंगे कितने तक से आएंगे, यानी कि उनका सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ रिजल्ट कौन बनाएगा अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में शामिल ना हो। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम जिसका डेट जारी हुआ, इसका रूटीन कब आएगा, कोई बच्चा एग्ज़ाम में शामिल ना हो तो उसके साथ क्या होगा, कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसके साथ क्या होगा, सारी बातें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को लेकर जो सवाल आपका हमारे सामने आ रहा था, 9, 10, 11, 12 हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 का डेट जारी हो चुका है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया। पूरे बिहार के सभी जिलों के डीओ को यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 6 सितंबर 2025 के डेट में ये लेटर जारी हुआ है। और इसमें 2-3 बातें साफ हो गई। कक्षा 11 यानी 11 क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होगी त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम सितंबर के महीने में। जो मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर के महीने में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो 11 क्लास का चूंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो 11 क्लास का होगा क्वार्टरली एग्ज़ाम। और जो 12 क्लास के बच्चे हैं, जो 10 क्लास के बच्चे हैं, जो 9 क्लास के बच्चे हैं, इन सभी का होगा अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम। यहाँ पर पहली बात आप समझ लीजिए कि 9 और 10 और 12 क्लास, ये 3 क्लास का होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम और 11 क्लास का होगा क्वार्टरली एग्ज़ाम। क्योंकि 9, 10, 12 का ये 3 क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले हो चुका है, जबकि 11 क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम नहीं हुआ था। क्योंकि जब इन तीनों क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम हो रहा था ना, उस वक्त 11 क्लास के एडमिशन की प्रक्रिया ही चल रही थी। तो 11 क्लास वालों का होगा क्वार्टरली एग्ज़ाम यानी त्रैमासिक परीक्षा, जबकि बाकी बचे 9, 10 और 12 क्लास तो इनकी होगी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए डेट क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया कि जो कक्षा 11 में अध्ययनरत यानी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो त्रैमासिक परीक्षा अर्थात क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा, और जो क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा सितंबर के महीने में होगा। और ये शुरू होगा 19 सितंबर 2025 से और ख़त्म होगा 27 सितंबर 2025 को। 11 और 12 दोनों का एग्ज़ाम साथ साथ चलेगा और ये शुरुआत होगी 19 सितंबर से जो कि लास्ट होगा 27 सितंबर को। एग्ज़ाम भले ही 11 और 12 का साथ साथ में चलेगा, लेकिन 11 का होगा त्रैमासिक एग्ज़ाम यानी क्वार्टरली एग्ज़ाम और 12 का होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम। क्योंकि 12 वालों का क्वार्टरली एग्ज़ाम पहले हो चुका है, 11 वालों का क्वार्टरली एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ था। तो इसलिए समझ लीजिए कि डेट दोनों का एक ही है, 11 और 12 दोनों का डेट एक ही है। 19 से लेकर 27 सितंबर तक होगा एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 और 10 बच गए। तो 9 और 10 क्लास की जो बात अगर हम करें यानी इनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए भी होगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम। हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 24 सितंबर से शुरू होगा और 26 तक चलेगा, 3 दिन, 24, 25 और 26 3 दिन दोनों सिटिंग, और दोनों सिटिंग में 6 सब्जेक्ट इनके हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये हो गया आपका डेट, एग्ज़ाम डेट। रूटीन की अगर हम बात करें यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम रूटीन 9, 10, 11, 12 की, या फिर 11 क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम का रूटीन, तो रूटीन जारी बस 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। क्योंकि अभी केवल डेट आया है और डेट जारी करने के पीछे कारण ये होता है ना कि बिहार बोर्ड को कुछ चीज़ें भेजनी होती हैं, गोपनीय सामग्री कहते हैं उसको। और इस गोपनीय सामग्री में क्या क्या होता है, तो क्वेश्चन पेपर होता है, बच्चों की कॉपी होती है, ये सारी चीज़ें बिहार बोर्ड भेजता है। तो 6 तारीख को ये बात तो कह दी गई कि भाई आपके ज़िले में गोपनीय सामग्री भेजी जा रही है, क्वेश्चन पेपर और जो कॉपी वगैरह भेजी जा रही है उसको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। और साथ साथ डेट की घोषणा भी कर दी गई है। अब रही बात कि ये जो क्वेश्चन और कॉपी है ये तो क्लियर हो गया कि बिहार बोर्ड ही भेज रहा है और बिहार बोर्ड ही इसको सेट भी किया है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एग्ज़ाम जो होगा ये आपके अपने ही स्कूल में होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कह दिया गया ना कि ये जो भी एग्ज़ाम होगा इस अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान या विद्यालयों में आयोजित होगी। यानी जो जिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 क्लास के बच्चे हों, उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम उनके अपने स्कूल में होगा, उनके अपने ही स्कूल के अंदर उनके अपने टीचर एग्ज़ाम लेंगे। कॉपी क्वेश्चन भले ही बिहार बोर्ड भेज रहा है लेकिन एग्ज़ाम उनके अपने यहाँ होगा। इस एग्ज़ामिनेशन का चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहें 9, 10, 12 का
और 11 क्लास का क्वार्टरली एग्ज़ाम। इसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बस आपने अपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है वहाँ जा कर के आपको अगर 9 और 10 के हैं तो 24 से 26 तक, और अगर 11 12 के हैं तो 19 से लेकर 27 सितंबर तक आपको एग्ज़ाम दे देना है। अब रही बात कि इसका रिज़ल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, रिज़ल्ट बिहार बोर्ड बनवाता ज़रूर है, रिज़ल्ट बिहार बोर्ड बनवा करके और मंगवाता है। मतलब स्कूलों को क्या करना होता है कि स्कूल वाले इनको रिज़ल्ट बना करके डीओ ऑफिस भेज देना होता है, और डीओ ऑफिस से ये रिज़ल्ट चला जाता है बिहार बोर्ड के ऑफिस में, बीएससीबी कार्यालय में। अगर कोई बच्चा डिमांड करता है तो उसको रिज़ल्ट उसके स्कूल वाले बनाकर दे भी सकते हैं, ये स्कूल वालों पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद दो चीज़ों की हम और चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि 9 10 और 11 12 का इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ जो अभी जो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है सितंबर के महीने में 9 10 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा और 11 का त्रैमासिक, अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम में ना बैठता है तो क्या होता है। देखिए, अगर हम अगले एग्ज़ाम की बात करें तो 9 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इसके बाद 9 का डायरेक्ट होगा फाइनल एग्ज़ाम, जो कि होगा मार्च 2026 में, 9 का हो गया। 10 की अगर हम बात करें तो 10 का अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ये भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। अब इसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद 10 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सेंटअप एग्ज़ाम। ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है। ठीक है, अब देखिए ये पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है ना कि 10 का सेंटअप एग्ज़ाम नवंबर में होता है। अब 10 का सेंटअप एग्ज़ाम इसके बाद होगा, और सेंटअप के बाद फिर डायरेक्ट फरवरी 2026 में 10 का हो जाएगा मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम। अब आते हैं 11 क्लास की तरफ। अगर तो 11 क्लास का अभी हो रहा है त्रैमासिक एग्ज़ाम सितंबर में, तो इसके बाद इनका होगा अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम। लेकिन ये कब होगा ये बिहार बोर्ड तय करेगा, क्योंकि इनका शेड्यूल चल रहा है लेट। अब अगर बात करें हम 12 क्लास की, तो 12 क्लास का इसके बाद होगा सेंटअप एग्ज़ाम, और सेंटअप एग्ज़ाम मैंने अभी कहा कि अक्टूबर से नवंबर तक होता है। तो अक्टूबर से नवंबर में पिछले 2-3 साल से अक्टूबर में होता रहा है 12 का सेंटअप एग्ज़ाम, नवंबर में होता रहा है मैट्रिक का यानी 10 वालों का सेंटअप एग्ज़ाम, और ये सेंटअप एग्ज़ाम के बाद 12 का हो जाएगा फरवरी में फाइनल इंटर की परीक्षा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम 9 10 12 का और त्रैमासिक एग्ज़ाम 11 क्लास का होने जा रहा है, इसमें अगर कोई बच्चा नहीं बैठता है या फिर फेल कर जाता है तो क्या होगा। देखिए, इस एग्ज़ामिनेशन में किसी को फेल करना कभी मकसद रहा ही नहीं, ठीक है ना, फेल करने का मकसद तो नहीं होता है, इसलिए फेल का टेंशन तो कम से कम नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि देखिए ये सारी बातें ना पूरी तरह से डिपेंड करती हैं आपके स्कूल वालों पर। अलग अलग स्कूलों का अलग अलग मामला हो सकता है। ठीक है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपका स्कूल जो है आपके एग्ज़ाम में ना बैठने पर क्या कार्रवाई करता है या नहीं करता है, ये स्कूल पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल वाले बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं भी करते हैं, तो बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे भी हैं जो बच्चों का एडमिशन तक कैंसिल कर देते हैं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर देते हैं एग्ज़ाम ना देने पर। तो ये अलग अलग स्कूलों का अलग अलग मामला होता है। आपको ये एग्ज़ाम देने में अगर समस्या है तो आप अपने स्कूल से एक बार ज़रूर मिल लें। तो आप 9 में हैं कि 10 में हैं कि 11 में हैं कि 12 में हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। जैसे ही रूटीन आएगा इस एग्ज़ाम का 9 10 11 12 हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहें या क्वार्टरली एग्ज़ाम कहें, जैसे ही रूटीन आएगा वो रूटीन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन कॉपी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। और भी कोई अगर डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।